हम तो उस पार जाना चाहते हैं, नदिया के पार जाना चाहते हैं, लेकिन अब हम क्या बताएं भाई, हमारी जो नाव थी वो चली गई है। वो देखिए उस पार चली गई है और हमें भी जाना है, लेकिन अब हमें इंतजार करना रहेगा क्योंकि उधर के जो सवारी हैं जब इधर आ जाएंगे तभी तो हम वहां जा पाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ठाना है सीमांचल को न्याय दिलाना है, तो उनके बैनर तले आकर हम सीमांचल को न्याय दिला कर रहेंगे। 20 लोग सवार हैं, तो अगर कोई अनहोनी हो जाए, यकीनन मैं बता रहा हूँ इसमें कई लोगों की जान जा सकती है। ये इतना हालात बद से बदतर मोदी जी की सरकार में, नीतीश की सरकार। हाँ, एक चीज बदला है नाव में, पहले वो बांस से ऐसे करते थे, अब ये टेबुल से कर रहे हैं, ये बदला है। तुम जब वहाँ कांच का ब्रिज बना सकते हो तो यहाँ पे एक ब्रिज क्यों नहीं बना सकते हो जिससे लोग आना जाना करें? वो ज्यादा जरूरी है कि ये ज्यादा जरूरी है, बताइए। बस है, भीड़ नहीं, बस करिए भाई, हम लोग को जिंदा रहना है। अगर किसी का 5 बेटा होता है, एक बेटा 4 बेटा अच्छा होता है कमाने में, एक बेटा कमजोर होता है, तो बाप होने के नाते कमजोर बेटे पे उसका ज्यादा ध्यान होता है। तो उसी तरह अगर सीमांचल कमजोर है तो नीतीश कुमार का इस पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए ना। चाचा, इस बार किसको वोट दीजिएगा? चलेगा। MIM। ये पुल नहीं जब तक तब तक MIM। इस बार किसको वोट दीजिएगा? वोट 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 किसको? असदुद्दीन ओवैसी कुछ दिन पहले आए थे और कह रहे थे सीमांचल के साथ अन्याय हुआ है। उसे न्याय दिलाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर यात्रा किए थे 3 दिन, और उसके बाद जो माहौल देखने को मिला सीमांचल में वो तो आपने देखा होगा। और सीमांचल के साथ किस तरह का नाइंसाफी हुआ है, एक झलकी हम आपको दिखाने के लिए, ये आप देख सकते हैं। नदी के पास हम हैं और ये नाव है जहां पर हम खड़े हैं, और ये गाड़ियां आपको लाइन से नजर आ रही होंगी। देखिए ये लाइन से गाड़ियां नाव पे सवार हैं उस पार जाने के लिए। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम सोच रहे हैं कि उस पार होके आ जाएं, जरा उस पार का मामला और माजरा समझ के चले आए कि क्या है पूरा माहौल और उधर कैसे लोग पहुंचते हैं, कहां से कहां जाएंगे, सीधा उस पार जाएंगे। जी, हम लोग उस पार जाएंगे और कहना कहीं 80 साल के बाद भी हमारी बदनसीबी देखे, देश तो आज़ाद हो गया लेकिन हम लोग कहना कहीं पिछड़ेपन से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। अभी भी हम लोगों को रायगंज जाने के लिए, रायगंज के एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे लोग अपनी ज़रूरियात के सामान लेने के लिए, इलाज कराने के लिए जाते हैं, लेकिन रोड से नहीं जा पाते हैं, पुल से नहीं जा पाते हैं। इस नदी के ऊपर एक पुल नहीं, चचरी का पुल भी नहीं, इसीलिए हम लोग को मजबूरन जो है नाव से जाना पड़ता है। और कहना कहीं नीतीश कुमार जी की ये देन है कि उन्होंने नालंदा में कांच का ब्रिज बना दिया, लेकिन हमारे यहाँ एक चचरी का पुल नहीं बना सके। खैर चर्चा बहुत सारे होने हैं। हम चाहते हैं कि कैमरामैन इस पार आ जाएं और साधारण से उधर खड़े हो जाएं, क्योंकि इन लोगों को भी देरी हो रहा होगा ना भाई। बस है, भीड़ नहीं, बस करिए भाई, हम लोग को जिंदा रहना है। एक फिल्म आपने देखा होगा, नदिया के पार। नदिया का पार आपने देखा होगा मूवी, और उसमें जो है का हो गंजन अनम, नदिया के पार जो गाना था, क्या था, कुछ बताओ उसके बारे में। नॉर्थ दिशा में लेके चला रे बटोहिया, और ऐसे ही कुछ था। नदिया के पार मूवी आई थी, उसमें वो जो चंदन नाम का हीरो होता है वो अपनी गुंजन को नाव में बैठाकर उस पार लेकर जाता है। उस जमाने में हाँ, वो बहुत। अब आप सोचिए, वो 90s का दौर था, 90 का दशक था, ठीक है। 90 के दशक में नाव पर सवार होकर इस पार से उस पार जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हुंकार भरते हो विकास की, अगर इस दौर में नदी उस पार नाव का सहारा लेना पड़े तो सोचिए देश का प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या किया है। देखिए जरा पीछे दिखाइए, एक किनारा हमने छोड़ा और दूसरे किनारे हम पहुंच गए हैं। ये है नदिया पार जिसको कहते हैं। ये गाड़ी ऐसे ही पार करते हैं आप? सुना है कि कई बार तो नौका भी पलटी खा गया है। अच्छा, ये देखिए उस पार से इस पार आ गए हैं, और उस पार से करीब 5 गाड़ी आई, अब इस पार से जो है तकरीबन 4 गाड़ी और तैयार खड़ी हैं। ऐसे ही आना जाना लगा रहता आप लोगों का? ऐसे आते। कितने रुपए लेते हैं नाव वाले? 20 टका जाने आने का। 20 टका आने जाने का है, 30 टका। तो ये इतना हालात बद से बदतर मोदी जी की सरकार में, नीतीश की सरकार में।
हम लोग क्या बताएंगे, वो राजनेता ही बताएगा। अच्छा, उस दौर का हमें लग रहा है ये पुल है। जी जी, अंग्रेजों के जमाने का पुल है। अगर इस नदी के ऊपर अच्छा, अंग्रेजों ने पुल बना दिया, लेकिन आज के लोग नहीं बना पा रहे हैं। आज के लोग नहीं बना पा रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कानकी रसेली में जिस तरह पुल बन गया है, 40 किलोमीटर का रास्ता मात्र 15 किलोमीटर का हो गया है, उसी तरह मैं अख्तरुल ईमान साहब से कहना कहीं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप भी इस मुद्दे को सदन में उठाए और सदन में उठाकर आप भी यहाँ पे। अरे जब बलरामपुर से कोई अच्छा विधायक पहुंचेगा तो वो आवाज उठाएगा ना। वो तो अमोर के हैं, अमोर की बात कर दिए। जी, वो कहना कि विपक्ष के नेता में गिने जाते हैं, तो विपक्ष के जब वो नेता है तो वो सबकी आवाज उठा सकते हैं। बलरामपुर से किसको जी, सोच रहे हैं? अब हम लोगों का मानना है कि एमआईएम का नेता यहाँ से हम लोग जिताएंगे और आदिल हसन को जिताकर सदन भेजेंगे। जिस तरह कानकी और रसेली में 250 करोड़ का पुल बना है, उसी तरह हमारे बाहिन और खिजंडारी घाट में भी 250 करोड़ का पुल बनेगा और बोल्टर पिचिंग होगा और हमारे भी हालात। एमआईएम को आप लोग जिताने जा रहे हैं जी, इस बार इसीलिए हम लगता है भाई साहब जिताने जा रहे हैं। जो बोल रहा है सही बोल रहा इतना बड़ा, इतना बजट वाला पुल कहाँ बनवा पाएंगे? है। बिहार बंगाल से दिक्कत हो रहा है। बन जाएगा। एमआईएम अगर एक बार सत्ता में आ जाएगा ना, बन जाएगा। एमआईएम आ जाने से ये पुल बन जाएगा। पुल बन जाएगा भाई साहब, एमआईएम आने से पुल बन जाएगा। बन जाएगा। क्या नाम है आपका? महबूब आलम। महबूब आलम। हाँ, चल रहे हैं ना। अरे छोड़ के ना जाइएगा मालिक। हाँ, रुक जाइएगा, हम चलेंगे। अच्छा जाइए, आप छोड़ आइए। हाँ, छोड़ के आइए, लेकिन आ जाइएगा। आ जाना, छोड़ना मत, वरना मुझे 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। गाड़ी हमारा उस पार है, देखिए वहां गाड़ी खड़ी है। अब अगर हमको उस पार जाना है, वैसे नाव बहुत सारे हैं, देखिए यहाँ पर नाव का भरमार है। खैर, ये नाव का सिलसिला जो है वो खत्म हो जाना चाहिए इस दौर में। ये 90 का दशक नहीं है, ये 2025 है। और 2025 में जब देश के प्रधानमंत्री ने, ये देखिए, ये देखिए शुरू हो गया। हाँ, एक चीज बदला है नाव में। पहले वो बांस से ऐसे करते थे, अब ये टेबुल से कर रहे हैं, ये बदला है। हाँ, तो साहब आप कह रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो ये काम हो जाएगा क्या? हो जाएगा। बलरामपुर में अगर जीत गए तब? हाँ, हो जाएगा। किसके बारे में बलरामपुर में सोच रहे हैं? हम लोग तो बलरामपुर से आदिल हसन के बारे में सोच रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़े लीडर है, पॉलिटिकल अप्रोच है और कहना आदिल हसन को जानते हैं? जी जी, आप जानते हैं आदिल हसन को? हाँ, जानता है। अच्छे जानते कि ऐसे ही जानते? अच्छे जानते हैं, अच्छे जानते हैं, ऐसे कैसे जानते हैं, अच्छे जानते हैं। क्या लगता है, आदिल हसन अगर बलरामपुर से विधायक बन गए तो कुछ माहौल बदल जाएगा, ये पुल बन जाएगा? बहुत बदलेगा, बहुत अच्छा होगा। एमआईएम को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे। जब ब्रिज हो जाएगा तो अच्छे काम के लिए तो अच्छे होना चाहिए ना। हाँ, वही चाहते हैं हम लोग। लो भैया, आने जाने का हम तो उस पार जाना चाहते हैं, नदिया के पार जाना चाहते हैं, लेकिन अब हम क्या बताएं भाई, हमारी जो नाव थी वो चली गई है। वो देखिए उस पार चली गई है और हमें भी जाना है, लेकिन अब हमें इंतजार करना रहेगा, क्योंकि उधर के जो सवारी हैं जब इधर आ जाएंगे तभी तो हम वहां जा पाएंगे। अब आप सोचिए, आजादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ के लोग नाव से चलने पर मजबूर हो गए हैं। क्यों नहीं मजबूर होंगे? जब हम लोग ऐसे नेता गूंगा और बहरा को जिताकर सदन भेजेंगे तो हम लोग को तो नाव से जाना आने में मजबूर होना ही पड़ेगा। जब हम बोलने वाले को, अपनी आवाज उठाने वाले को, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में बोलने वाले को भेजेंगे तो फिर जरूर हम लोगों का काम होगा। अगर हमारी सरकार बनती है, हमारा विधायक जीतता है, तो सबसे पहला काम जो हम लोगों का होगा, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल जैसे ही बनेगा, सीमांचल के हर तरक्की और हर विकास का काम होगा। लोग, सीमांचल के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं होते जितना आप बता रहे हैं। इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है, कहना के संविधान में एक प्रावधान है कि अगर कोई इलाका, कोई क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है, अति पिछड़ा है, तो उसके लिए संविधान हमें कहता है कि एक विशेष फंड पास कराकर उस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। हाँ। तो इसीलिए हम लोग एक विशेष फंड की कहना के मांग कर रहे हैं। अरे वो छोड़िए सीमांचल, पहले ये पुल वाला मुद्दा रखिए। तो सीमांचल में ये पुल भी आता है, सीमांचल में ये पुल भी आता है। जब सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनेगा तो इंशाल्लाह ये पुल भी बन जाएगा और हमारे क्षेत्र की लग रहा है आप असदुद्दीन अवैसी वाले हैं। जी जी, हम लोग असदुद्दीन अवैसी वाले हैं। हम लोग तो बस मांगने गए थे 6 सीट, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल और AMU फंड रिलीज, 3 चीजों की हम लोगों की मांग थी।
बताइए, क्या आरजेडी वाले नहीं चाहते कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बने? असल में वो चाहते ही नहीं है। आरजेडी वाले, तेजस्वी, कोई भी नहीं चाहता। बलरामपुर से विधायक किसको देखना चाहते हैं? हम तो आदिल हसन आजाद को देखना चाहते हैं, एमआईएम से। जीत लेंगे? क्यों नहीं जीत पाएंगे? जिस तरह हम लोगों ने बहादुरगंज से 4 बार के विधायक तौसीफ आलम को हराया, उसी तरह। ना बोलिए भाई, वो बीजेपी वो जो है एमआईएम में आ गए। अब ना बोलिए, एमआईएम में आ गए। तो आपको मैं मजे की बात बता रहा हूं, जिस तरह 4 बार के विधायक हम लोगों ने तौसीफ आलम को हराया, फिर अपनी पार्टी में आने पर मजबूर किया, उसी तरह हम लोग इस बार 4 बार के विधायक महबूब आलम को हराएंगे, फिर एमआईएम पे आने के लिए उनको मजबूर करेंगे, तौसीफ आलम की तरह। जिस तरह तौसीफ आलम हम लोगों ने हरवाया, हम लोगों ने हराया, फिर वो हमारी पार्टी में आए, उसी तरह हमारी पार्टी उनको हराएगी, फिर वो हमारी पार्टी में टिकट मांगने के लिए आएंगे। सरकार, संविधान कहता है कि आम जनों की कहना कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, तो यही सुरक्षा दे रही है हमें सरकार। ये एमआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन अवैसी सीमांचल न्याय यात्रा के लिए आए थे, उससे क्या मतलब? उससे यही मतलब कि ये जो अन्याय हुआ है सीमांचल के साथ, सीमांचल में ये जो है कहीं ना कहीं चचरी का पुल नहीं है, और नालंदा में, बिहार शरीफ में शीशे के ब्रिज बनते हैं, कांच के ब्रिज बनते हैं, तो वही न्याय दिलाने आए थे कि तुम जब वहां कांच का ब्रिज बना सकते हो, तो यहाँ पे एक ब्रिज क्यों नहीं बना सकते हो जिससे लोग आना जाना करे? वो ज्यादा जरूरी है कि ये ज्यादा जरूरी है, बताइए। मैं जहां पर खड़ा हूं, ये एक नदी है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, और वो सामने देख सकते हैं, वहां से यहां आना है। वो जो आप देख पा रहे हैं वो नाव है, उस नाव पर सवार होकर नदिया के पार आना है। मूवी आपने देखा होगा, एक फिल्म थी, का हो गुंजन, ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी फिल्म है, नदिया के पार फिल्म का नाम था। और उसमें हमने सुना था नदिया के पार कैसे होते हैं, और आप देख सकते हैं ये नाव पर लोग सवार हो चुके हैं, और सवार होकर वो उस पार से इस पार आएंगे। मेरा खड़े होने का मकसद यही है कि जब तक वो नाव इस पार नहीं आ जाता, उस पार मैं भी नहीं जा सकता। अगर मुझे जाना है तो तकरीबन 20 किलोमीटर मुझे घूमकर अपने गाड़ी के पास जाना पड़ेगा। वो भी हो सकता है यहाँ पर गाड़ियां ना मिले। ये देखिए, ये देखिए, ये लोग उस पार से इस पार आ गए हैं, और गाड़ियां आप गिन सकते हैं, नाव पे सवार गाड़ियां और साइकिल जो है वो आप गिन सकते हैं, पब्लिक गिन सकते हैं। अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो यकीन मानिए, एक अगर इसमें मान लीजिए 20 लोग सवार हैं, तो अगर कोई अनहोनी हो जाए, यकीनन मैं बता रहा हूं, इसमें कई लोगों की जान जा सकती है। ये रिस्क लिया जा रहा है देश के अंदर, जब देश के प्रधानमंत्री विकास के नाम पर दम भरते हो। निकालिए भाई, 1 2 आइए, 3 4। भाई साहब सिलेंडर लादे हुए हैं, आप देखिए भाई साहब सिलेंडर कितना, 1 2 3 4, ये 5। आइए, अब आप देखिए छोटी सी बच्ची भी है, ये रिस्क लिया जा रहा है। आइए आराम से भाई साहब आराम से आइए, आइए 6। हाँ, आइए सवार हो जाते हैं भाई, नहीं तो अगर नाव चला जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। आइए, सुबह से शाम तक कितना राउंड लगा लेते हैं? वैसे राउंड ऐसे कि बहुत राउंड हो जाता है, गिनती किधर आ जाइए, किधर आ जाइए, राउंड का गिनती नहीं है। हाँ, कोई गिनती नहीं है, हजारों आदमी जाता है इधर से, हजारों लोग। हाँ, तब भी ब्रिज नहीं होता है, ब्रिज होना मांगता है इधर। अरे ब्रिज बने ना बने, ब्रिज बने ना बने, आपका पैसा बनता है कि नहीं बनता? पैसा क्या, हम काम करते हैं, पैसा देता है, हम घाट नहीं लिए, नाव चलाते हैं, हम घाट नहीं लिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि ब्रिज बन जाए सब, और आप बेरोजगार हो जाएंगे, तब हम दूसरा कोई काम ढूंढ लेंगे। ये काम क्या है, आदमी का भला होगा तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। अगर किसी का 5 बेटा होता है, 4 बेटा अच्छा होता है कमाने में, 1 बेटा कमजोर होता है, तो बाप होने के नाते कमजोर बेटे पे उसका ज्यादा ध्यान होता है। तो उसी तरह अगर सीमांचल कमजोर है तो नीतीश कुमार का इस पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए ना, लेकिन सीमांचल पे नीतीश कुमार का ध्यान ही नहीं है। क्यों ध्यान नहीं है भाई? यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कहीं तरक्की ना कर जाए, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पिछड़ा ही रहने दे हम।
अब ये नाइंसाफी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ठाना है सीमांचल को न्याय दिलाना है, तो उनके बैनर तले आकर हम सीमांचल को न्याय दिला कर रहेंगे। ये देखिए, उधर से हम इधर फिर वापस आ गए, जहां से शुरू किए थे वहीं आ गए हैं। और अब आराम से भाई साहब थोड़ा से हमें उस पार पहुंचा दीजिए। आइए, थोड़ा आराम से आइए, आइए आइए, आराम से आइए। नहीं, डर तो लग रहा है भाई। अच्छा, ये आपका है क्या? ये बंगाल का घाट है, ये बंगाल का घाट है, डीएम का अंडर का घाट है। हो, यहाँ भी पैसा वसूली। तो वसूली लीवर को कैसे पैसे देगा? तो वसूली नहीं करेगा तो कहाँ से देगा पैसा? इसका सरकार फायदा उठा रही है। फायदा वहाँ टेंडर होता है। हाँ, ये सब चीज फायदा लेने में सरकार कहाँ पीछे हटेगी भाई। सरकार तुरंत फायदा ले लेती है। टेंडर होता है। हाँ, टेंडर होता है, उसको तो पैसा चाहिए। अब हम समझ पाए। पैसा देगा ये नाव चल रहा है, नाव का भी टेंडर उठता है भाई। इस नाव का पैसा लिया जाता है, लेकिन पुल नहीं बनाएंगे। जब फ्री में आ रहा है तो क्या जरूरत है वही तो माल पानी लगाने वो का। लोग को तो धंधा वही है। ये टेंडर होगा तो हम लोग को पैसा आएगा, आधा पैसा जाएगा टेंडर में, आधा पैसा खा लेगा। कितना साल का कितना टेंडर उठता है? टेंडर तो एक साल एक होता है। हाँ? 7 लाख होता है, 9 लाख होता है, 5 लाख होता है। पब्लिक भी जाएगा। हाँ? होता है ना बंगाली, इसका भाषा जो है लैंग्वेज बंगाली है, वेस्ट बंगाल का रहने वाला हाँ, है। हाँ, फिर भी और हम लोग बिहारी हैं। कितने रुपए टेंडर उठता है ये यही बोल रहे हैं कि 7 लाख साल का? सालाना 7 लाख देना पड़ता है सरकार को, और बाकी जितना कमाई होता है। हाँ? कोई साल में ज्यादा लेता है फिर टेंडर में, कोई साल में कम होता है। पब्लिक भीड़ जाता है तो हम लेगा 10 रुपया, वो लेगा 12 रुपया, वो देख लेगा रहे 15 हैं, रुपया। पैसा लेने में सरकार पीछे नहीं है। इसीलिए तो पुल नहीं बना रहे जानबूझ के। सरकार जानती है कि पुल बना देंगे, जो आमदनी है वो भी खत्म हो जाएगी, और नेता लोग भी जानते हैं जो हमारा कमीशन है वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए कुछ नेता की भी चाल है, कुछ नेता लोग भी एनओसी नहीं दे रहे। MIM, सिर्फ MIM। इस पार से उस पार ऐसे ही जाते हैं आप लोग नाव का सहारा लेकर? हाँ, नाव का सहारा लेके जाते हैं हम। क्यों? क्यों? पुल नहीं बना है यहाँ, पुल नहीं बना है। पुल नहीं बना है। आप लोग इस पार से उस पार ऐसे ही जाते हैं? हाँ, ऐसे जाते, रोज जाते हैं हम लोग। ऐसे पुल नहीं है। कितना टका देते हैं? कितना टका भाड़ा हम लोगों का तो हफ्ते में किया हुआ है, हफ्ते में देते हैं हम लोग। अच्छा, हफ्ता वाला आप लोग का चलता है। ये देखिए, हाँ? हम लोग अच्छा, रोज जाते इसलिए हफ्ता वाला। और जो मतलब न्यू आता है उन लोगों को से भाड़ा लेता है। हाँ, तो आप भी इस पार से उस पार जाते हैं जी? हाँ, जाते हैं हम लोग रोजाना 2 बार। बिहार के हैं, बंगाल के हैं? हम बिहार के हैं। बिहार के हैं। हाँ। चुनावी माहौल आ गया है, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? MIM छोड़ के कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। MIM में सब झुका हुआ है हम लोग। MIM क्यों? अरे जो MIM आ जाएगी तो क्या आपका ये पुल बन जाएगा क्या? वो देखेंगे बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन हर किसी को एक बार तो आना चाहिए और देखना चाहिए। जो हम 15 साल या 20 साल दूसरे को देख लिए, हाँ। वो नहीं कर पाया, तो आप दूसरे को, आने वाला दूसरे को भी एक बार चैलेंज देखेंगे ना हम। बलरामपुर में हाँ। MIM का सोच रख के बैठे हुए हैं। हाँ, सब इस बार सब जीत जाएगी MIM। हाँ, अब यहाँ 20 साल से जिनका जड़ मजबूत है उनका नाम महबूब आलम। महबूब आलम है। तब तो महबूब आलम है, लेकिन हर किसी को ये लगता है कि महबूब आलम को हराना नामुमकिन है। नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन को भी मुमकिन करने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। हाँ, वही तो हम बोलने चाहते हैं कि नामुमकिन अच्छा, को, मैंने अपना मुंह, हाँ, मतलब आपका जुबान अपने मुंह में ले लिया है, यही कहना चाह रहे हैं? वही मुद्दे पे हम आ रहे थे, लेकिन हम जल्दबाजी कर दिए। हाँ। अच्छा, ठीक है। किसको वोट दीजिएगा? MIM को। किसको वोट दीजिएगा? किसको वोट दीजिएगा? MIM। किसको वोट दीजिएगा? MIM। किसको वोट दीजिएगा? MIM। किसको वोट दीजिएगा? MIM। MIM। आइए चाचा, इस बार किसको वोट दीजिएगा? MIM चलेगा। हैं? MIM चलेगा। MIM। ये पुल नहीं जब तक तब तक MIM। ठीक है। आइए, थोड़ा सा वक्त न लगाकर जल्दी जल्दी चलते हैं, रात हो गया है, समय ज्यादा हो गया है। इस बार किसको वोट दीजिएगा? वोट 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 हाँ? किसको? खैर, हमने रिपोर्टिंग जो पेश करी है, उम्मीद है कि आपका प्यार मिलेगा। इस नाव पर सवार थे, मेरी खुद फटी हुई थी, मैं अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ था, लेकिन मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, जाहिर नहीं कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।